बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहे हैं? ठीक है जी। आज कुछ बात मैं करूंगा एसोसिएशंस के हवाले से। जैसे कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है वो अपनी एक एसोसिएशन बना लेती है। जैसे आप समझ लें कि बाजार है, वहाँ पे कपड़े वालों की दुकान है तो उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई होती है। वहाँ पे दूसरे कोई मर्चेंट है तो उन्होंने बनाई होती है। इसी तरह डीलर्स एसोसिएशन भी यहाँ पे डीएचए में जो डीएचए डीलर्स एसोसिएशन बनी हुई है वो भी बड़ी अच्छी है। अभी इस वक्त हमारे सदर साहब हैं मियां तलत अहमद साहब। तो इस हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने पूरे डीलर एसोसिएशन के भाइयों को कि ये एसोसिएशन जो होती हैं वो किस तरह मुल्क के लिए कारआमद हो सकती हैं अगर ये पॉजिटिव काम करें। अपनी ज़ात से हटकर भी काम करना चाहिए। तो उस हवाले से अगर अपना असल हदफ जो कि एसोसिएशन का होता है वो पूरा करें तो यही एसोसिएशन मुल्क के लिए एक असासा बन जाती हैं। और इसकी एक हालिया मिसाल आप देख लें कि सियालकोट में लगभग कोई 2200 लोगों ने यानी 2200 लोगों ने मिलके सियालकोट एयरपोर्ट बनाया, फिर सियालकोट एयरलाइन बना ली, फिर मोटरवे सियालकोट से लेकर लाहौर तक उन्होंने बना ली। तो ये मिल के उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो वाकई अल्लामा इकबाल के शहर के शाहीन हैं। और अगर इसी तरह हम भी कोई सारे शहरों में इसी तरह लोग सोचें तो मुल्क को कौम बिल्कुल तरक्की करती है। अपना हिस्सा हमें भी डालना चाहिए। तो इस हवाले से मेरी एक प्रपोजल है अपने दोस्तों को, और वो ये कि अभी जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। उसके अंदर ना लगभग कोई 1.5 साल लग जाता है हमें रजिस्टर्ड होने के लिए। तो अगर उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बना दिया जाए और इस तादाद को तकरीबन 5,000 तक हम ले जाएं, यानी रजिस्टर्ड डीलर की जो तादाद है वो 5,000 हो। और ये मामूली बात है, अगर फेज 1 से फेज 9, 10 तक बात करें तो इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकती है? जब हम इस प्रोसेस को आसान करेंगे और जल्दी करेंगे। यानी एक हफ्ते में हो जानी चाहिए। कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बता दो कि ये चीजें चाहिए और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करो, और अगर वो ठीक है तो उसको रजिस्टर्ड कर दो। अगर हम ये काम करके 5,000 डीलर्स रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उसमें फिर हम एक चीज करेंगे कि हर रजिस्टर्ड डीलर 5,000 रुपया महाना एक हम अकाउंट बनाएंगे, ज्वाइंट अकाउंट एसोसिएशन का, जिसमें 5,000 रुपया हर डीलर जमा करवाएगा एक महीने का। अब ये है तो एक छोटी सी अमाउंट, इसको आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं अपने ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूँ 50,000, तो मैं उसे समझ लूँ कि मेरा 55,000 है। 5,000 मैं इस तरह भी अपने तसल्ली के लिए कर सकता हूँ कि ये किराया भी तो हो ही सकता है ना। लेकिन एक छोटे से इस अमल से होगा क्या? एक महीने में 5,000 लोग जब 5,000 रुपया एक अकाउंट में जमा करवाएंगे तो वो 2.5 करोड़ रुपया होगा एक महीने में। और अगर हम 12 महीनों की, एक साल की बात करें तो वो 30 करोड़ रकम हमारे पास आ जाएगी। तो हम पहले साल क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा स्कूल बना सकते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ें और किस कौम मिल्लत के बच्चे भी पढ़ें। तो हमारी तरफ से ये एक मुल्क में जो मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सा है वो डीलर एसोसिएशन लाहौर की तरफ से हो जाएगा। इसी तरह एक साल में हम ये टारगेट हासिल कर देते हैं, दूसरे साल में हम एक हॉस्पिटल अच्छा बना सकते हैं जिसमें हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज का और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जिन जिन को जरूरत हो वो अपना इलाज कराएं। और इसी तरह तीसरे साल फिर हम कोई मैदान बना सकते हैं, यानी प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, जिसमें वो क्रिकेट ग्राउंड हो सकता है, वो फुटबॉल ग्राउंड हो सकता है, या मल्टीपल उसमें गेम्स हो सकती हैं। इसी तरह फिर आगे चल के और बहुत सारी चीजें हैं जो हर साल हम कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फिर हम अपना कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह हर साल एक
30 کروڑ کی رقم سے ہم ایک اچھا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. اور یہ اگر ہم تھوڑی سی داغ بیل ڈال دیں اس حوالے سے تو آپ سمجھیں کہ پھر اگر یہی ریپیٹیشن ہوتی ہے باقی شہروں میں آپ کی طرح ہی، جیسے ہم نے سیالکوٹ کے لوگوں کے بارے میں سنا تو ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر ہم بھی اس طرح کوئی کام کریں جس میں ہمارا بھی اور ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو، تو یہی آگے پھر گیم جب چلتی ہے کراچی، اسلام آباد، باقی شہروں میں بھی یہی جاتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے جو ایک قدم اٹھایا ہے اس کا آگے پھر ملٹیپل افیکٹس کیا آئیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کے اندر ایک عظیم سوچ ہونی چاہیے، ایک عظیم لیڈرشپ ہونی چاہیے، کیونکہ ایسوسیشنز بنانے کا کوئی ہدف ہونا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا. اپنا آپ تو پروموٹ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اگر اصل مطلب، اصل ہدف کی طرف آیا جائے تو اسے میننگ فل بنایا جائے. کیونکہ جب زیادہ لوگ ملتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی تو ایک واسٹ میننگ میں آنا چاہیے نا. لیکن ابھی اس طرح کا انفارچونیٹلی کچھ ہو نہیں رہا. اگر ہم زیادہ سے زیادہ کچھ کرتے بھی ہیں تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو اگر میرا یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچتا ہے تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اس بارے میں کہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی معمولی رقم ہے اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، جو اس کے ریزلٹس ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ سوچ سے باہر ہیں. یعنی آپ ایک 5 سال تک آپ کام کرو گے تو آپ کے پروجیکٹس ہی پروجیکٹس بڑے بڑے نظر آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ پراپرٹی ڈیلرز نے اس ملک میں حصہ ڈالا ہے. انشاءاللہ اگر آپ اچھا فیڈ بیک دیں گے تو اس سے آگے بھی ہم فردر کام شروع کریں گے. اب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے فیڈ بیک بھی دیں. قدریں اخبار میں اس کو لکھوں گا بھی، پہلے بھی میں نے 2 پرپوزل دی ہیں اور یہ بھی لکھوں گا. اس کے ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں، اس میں پوری ظاہر ہے اتنا کچھ وہاں پہ لکھا نہیں جائے گا، وہاں پہ شارٹ ہی لکھا ہوگا. ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی پوری تفصیل میں نے بتا دی ہے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.